हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वहीं पर फिर से आपका स्वागत है आपके सबसे फेवरेट एजुकेशनल चैनल। नाम है माइडस एजुकेशन। मेरा नाम है विकास, मैं हूं आपका फ्रेंड, मेंटर और गाइड। आज है डे 17 और जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हाई फ्रीक्वेंसी, मैं कहूँगा इनएविटेबल, इनडिस्पेंसेबल, अनएवॉइडेबल ऐसे शब्दों को, इन तीनों का मतलब होता है जिसे हटाया ना जा सके। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, CHSL, CPO, CGL, MPSI, जेल प्रहरी और भी जो अन्य एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं इनमें। और रोज़ सुबह 9 बजे मैं अपना एक वीडियो रिलेटेड टू वोकैबुलरी का डेली डोज के नाम से अपलोड करता हूँ। तो जो अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पहले लगातार 16 वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो 17 वीडियो से आप मेरे साथ कंटिन्यू करिए और एवरीडे मॉर्निंग 9 AM 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा ताकि वर्ड अच्छे से याद हो जाएं। मैं इस वीडियो को बहुत वैसा नहीं बनाने की कोशिश करता हूँ कि मैं चीख चिल्ला के बोल दूँ या मैं कुछ ऐसा करूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि एग्ज़ाम में ये वर्ड आते हैं और आपको अच्छे से याद होने चाहिए, आपके माइंड में कन्फ्यूज़न नहीं होने चाहिए। दोस्तों, ग्रामर के अलावा वोकैबुलरी का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है एग्ज़ाम्स में, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज के वर्ड। तो पहला वर्ड है एनल्जेसिया। क्या नाम है? एनल्जेसिया। ये एक बीमारी है। इसमें क्या होता है, शरीर में कोई भी जहाँ दर्द वगैरह होना वो महसूस नहीं होता। अच्छा, जैसे एक एनेस्थीसिया होता है लेकिन वो कुछ देर के लिए कुछ इंजेक्शन दे दिए जाता है तो शरीर का कुछ भाग जो है वो शून्य पड़ जाता है, वो एक प्रोसेस में है। लेकिन एनल्जेसिया जो है वो, इसमें दर्द कभी महसूस होता ही नहीं है। ये हमारी बॉडी का एक बीमारी है। ठीक है, याद रखिएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है ये वर्ड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब होता है द साइंस ऑफ बॉडीली स्ट्रक्चर। शरीर विज्ञान मतलब हमारा शरीर कैसे बना, उसके स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में इसकी स्टडी की जाती है। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, एनाटॉमी, यानी साइंस ऑफ बॉडीली स्ट्रक्चर। ये भी आप जानते होंगे, आपको याद रखना है अच्छे से। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, एनेक्डोट। एनेक्डोट, इसका मतलब होता है मनोरंजक विवरण। अब आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, किसी छोटी सी स्टोरी को आपने विवरण दे दिया या कोई छोटी सी घटना का विवरण दे दिया। चुटकुले भी इसी के अंतर्गत आ सकते हैं। तो एनेक्डोट होता है बहुत, इसको हम लेन देन नहीं करते हैं, इसको हम शॉर्ट रखते हैं और उसमें हम बातें बता देते हैं। तो एनेक्डोट में कोई बात बोलना मतलब मिनिमम या कम शब्दों में संक्षिप्त रूप में किसी बात का विवरण देना, एनेक्डोट। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, एनिमिज्म। अच्छा, एक चीज़ तो और याद रखिए, जिस वर्ड के अंत में आपको ये वर्ड मिले, कौन सा वर्ड मिले, ISM। ISM, इज्म का मतलब होता है कहीं ना कहीं ये किसी न किसी विचारधारा या आइडियोलॉजी से संबंधित होता है। आइडियोलॉजी, ठीक है, ये विचारधारा से संबंधित ज़रूर होगा। बहुत सारे वर्ड हैं, मैं आगे पढ़ाऊंगा, आगे की वीडियो आपके पास ISM वर्ड से ज़रूर मिलेंगे। एनिमिज्म मतलब ऐसा विश्वास या ऐसी धारणा कि हर एक तत्व में ईश्वर हैं, यानी ऐसी धारणा कि ईश्वर या आत्मा सभी चीज़ों में होता है। मैं जो जो भी चीज़ हमें नज़र आती है वो सब में कहीं ना कहीं ईश्वर है। तो ऐसा बिलीव, तो बिलीव दैट गॉड इज़ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ गॉड, ऐसी विचारधारा को बोलते हैं एनिमिज्म। ठीक है। अच्छा, एक होते हैं थीस्ट। थीस्ट जो होते हैं वो ईश्वर को मानते हैं और अथीस्ट जो होते हैं वो ईश्वर को नहीं मानते। ये वो लोग नहीं है, ये मानते ही हैं हर एक तत्व में ईश्वर के कण मौजूद हैं, इसलिए इनको एनिमिज्म कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं कर्टेल। कर्टेल, कर्टेल यानी किसी चीज़ को कट कर देना या किसी चीज़ की टेल काट देना, ऐसा मान लेते हैं। तो टेल काट दी तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, शॉर्ट या छोटी हो जाएगी। तो जैसे इस बार रक्षा बजट को थोड़ा कर्टेल किया गया। कर्टेल किया गया मतलब कम किया गया। हेल्थ में बजट थोड़ा कर्टेल किया गया। हमने भी लॉकडाउन या बहुत सारी चीज़ों में लोगों को नुकसान बहुत हुआ है तो लोगों ने अपने आय कम होने की वजह से अपने एक्सपेंसेस में कर्टेल किया। तो कर्टेल मतलब होता है शॉर्टन, अबेट, रिड्यूस। अबेट करना मतलब भी किसी चीज़ की इंटेंसिटी में कमी करना। ये मैंने जो वीडियो बनाया फर्स्ट स्लाइड आप देखोगे तो इसमें आपको ये वर्ड मिलेगा। अच्छा, और कर्टेल मतलब होता है छोटा करना, इसका ऑपोजिट होता है इंक्रीज या लेन देन, किसी चीज़ को बढ़ाना या लेन देन कर देना।
आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं कल्टीवेट। ये तो आप वर्ड जानते होंगे, कल्टीवेशन से निकला। कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है? कृषि कार्य करना या किसी खेत में अनाज को बोना, उसको उगाना। तो कल्टीवेट की वही मीनिंग है, ग्रो। कल्टीवेट का मीनिंग क्या होगा? ग्रो, फार्म, डेवलप और फॉस्टर। फॉस्टरिंग करना मतलब भी होता है लालन पालन करना। जैसे आई फॉस्टर्ड दिस ड्रीम सिंस माई चाइल्डहुड, मतलब ये ड्रीम मैंने अपने बचपन से ही देखा और मेरे साथ ही साथ ये ड्रीम भी बड़ा हुआ। ठीक है, इसका मतलब होता है उत्पन्न करना, या हमें बच्चों में अच्छी हैबिट्स को कल्टीवेट करना चाहिए। नाउ द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड इज फैटर्स और नेग्लेक्ट। फैटर मतलब होता है बेड़ियाँ, समझ लीजिए फैटर पैरों में डाली जाती थी बेड़ियाँ। इससे क्या होता है? कैदी जो है वो चल नहीं पाता। तो फैटरिंग का मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज़ को ग्रो होने से रोक देना। और इसका एक और मीनिंग हो सकता है नेग्लेक्ट करना। नेग्लेक्ट का मतलब भी किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना। जब हम किसी चीज़ को डेवलप नहीं करेंगे तो नेग्लेक्ट करेंगे। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं करेज। करेज मतलब होता है साहस, ये तो हम जानते हैं। इसके सिनोनिम पे ज़रूर आप मीनिंग अच्छे से देख लीजिए। जैसे आपको करेज पता हो तो वेलोर पता होना चाहिए। वेलोर मतलब भी साहसी, ब्रेवरी, ऑडेसिटी। ऑडेशियस, ऑडी गाड़ी से याद कर लीजिए, बोल्ड लुक में आती है। इसका ऑपोजिट होता है टिमिड यानी शर्मीला या दब्बू। टिमिड मतलब होता है शर्मीला या दब्बू, और कावर्डाइज मतलब होता है डरपोक। तो ये कहीं ना कहीं दब के रहते हैं लोग, इसका ऑपोजिट वर्ड। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं कोपियस। कोपियस मतलब होता है प्रचुर या अधिक मात्रा में किसी चीज़ का होना। जैसे कोपियस अमाउंट ऑफ, कोपियस ऑफ नॉलेज यानी प्लेंटी, अधिक, एम्पल, अबंडेंट, इन सब का ये सारे वर्ड मैंने पहले समझाए हुए हैं। तो कोपियस मतलब प्लेंटीफुल, एम्पल, अबंडेंट, प्रचुर मात्रा में होना। और इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है स्पैर्स। स्पैर्स क्योंकि कोपियस में क्या होता है, कोई चीज़ ना पास पास काफ़ी सारी होगी। स्पैर्स में चीज़ें क्या होंगी? दूर दूर होंगी। तो दूर दूर होने से इनकी डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं स्पैर्स है। स्पैर्स मतलब दूर दूर या कम होना किसी चीज़ का। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं कन्विक्ट। कन्विक्ट, इसमें तीन वर्ड समझ लीजिए आप। होता कन्विक्ट, CONVICT। एक होता है विक्ट से ही निकलता है विक्टिम, VICTIM। और एक होता है एक्यूज्ड, ACCUSED। इन तीन वर्ड्स को समझ लीजिए। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने किसी को पीटा, तो जिसको पीट दिया वो हो गया पीड़ित, वो हो जाएगा विक्टिम। फिर पुलिस ने उसको पकड़ा और पुलिस ने कहा तुमने ऐसा किया है, उसने कहा मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन पुलिस ने आरोप लगाए, तो हो जाएगा एक्यूज्ड। फिर उसको कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट ने कहा इस व्यक्ति ने ही ऐसा किया है, इसको हम 6 महीने की सज़ा देते हैं। अब वो बन जाएगा कन्विक्ट। विक्टिम यानी पीड़ित, एक्यूज्ड यानी आरोपी, कन्विक्ट यानी अपराधी। इसको याद कर लीजिए। तो जिस पे अपराध सिद्ध हो जाता है, मीनिंग है क्रिमिनल, प्रिजनर, कैप्टिव, इन सबको जेल में डाल दिया जाएगा। नाउ द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड इज एक्विट। एक्विट का मतलब क्विट से निकला, QUIT। एक्विट मतलब होता है क्विट से निकला। क्विट मतलब छोड़ देना या त्याग देना। तो एक्विट कर देना, किसी व्यक्ति ने जो अपराध किया है उस अपराध से उसको बरी कर दिया, या बोल दिया कि भाई आपने ये अपराध नहीं किया, आपको बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो एक्विट इसका मतलब होता है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉन्ट्रीब्यूट या कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्ट्रीब्यूट मतलब योगदान करना, कि भाई आपका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। जैसे मैं आपको रेगुलर वोकैबलरी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ कि आप सफल हों, तो वोकैबलरी पढ़ लीजिए। थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा भी उसमें हुआ। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? गिव, हेल्प, सपोर्ट, असिस्ट। ये वर्ड, सारे वर्ड आप अच्छे से जानते हो, आपके लिए नए नहीं हैं, लेकिन मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इसका ऑपोजिट देखिए रिटेन, यानी कोई चीज़ जब आप किसी चीज़ को दे नहीं रहे हो तो अपने पास ही रख लिया, आपने किसी को दी नहीं। होल्ड का मतलब भी वही और विड्रॉ मतलब भी वही, मतलब अपने पास रख लेना, किसी को देना नहीं कोई चीज़, या पीछे खींच लेना, ये भी इसका मतलब है। कॉन्ट्रीब्यूशन में तो आगे बढ़ोगे और विड्रॉ कर लोगे तो पीछे। ठीक है, विदड्रॉ, जैसे बैंक से पैसे विदड्रॉ करते हो तो पीछे खींच लेते हो, अपने पैसे हमने वापस निकाल लिए, ये होता है इसका मतलब। अब ये है हमारे जो क्वेश्चन डे 16 के मैंने क्वेश्चन पेपर में आपको ये दिए थे, ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आज ये चलिए इसके डिस्कशन कर लेते हैं हम आंसर। तो पहला वर्ड दिया था मैंने एग्जैस्परेट। एग्जैस्परेट का मतलब होता है गुस्सा आना, चिढ़ छूटना।
तो गुस्सा आना और चिड़ छूटने के लिए हमारे पास वर्ड था इसमें इन्फ्यूरिएट, तो इसका आंसर होगा 3। जबकि ट्रैंक्विलिटी मतलब होता शांति, एलिविएट मतलब स्तर को सुधारना, अपीज यानी भी चुप कराना, शांत कराना। जबकि एग्जास्परेट में गुस्सा आएगा, चिड़ छूटेगी, तो इसका आंसर होगा इन्फ्यूरिएट। इन्फ्यूरिएट वर्ड फ्यूरी से निकला, फ्यूरी मतलब गुस्सा। ठीक है ना। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रीकैरियस, इसका मतलब होता है रिस्की या खतरनाक या खतरे में। तो नेक्स्ट वर्ड इसका मीनिंग देखें, इसका वर्ड लिखा है पेरिलियस। पेरिलियस वर्ड पेरिल से निकला, PERIL। पेरिल मतलब होता है खतरा या डेंजर, तो पेरिलियस वर्ड डेंजर से निकला, और प्रिकैरियस खतरा या रिस्की होता है। जबकि इनऑफेंसिव मतलब जो खतरा ना, हमें खतरा ऑफेंस ना करे, हम पे आक्रमण ना करे। सैल्यूब्रियस होता है हेल्थफुल, और इनॉकस होता है जो हार्मलेस, जो हमें नुकसान या हानि ना पहुंचाए। पेन्यूरी का मतलब होता है गरीबी से संबंधित, और डेस्टिट्यूट इसका सिनोनिम है, तो आंसर होगा इसका 1। तो एक बार आप देख लीजिए, सारे आंसर मैं वापस लिख दे रहा हूँ। एग्जास्परेट का आंसर है 3, प्रिकैरियस का आंसर है 1, और पेन्यूरी का आंसर है फर्स्ट, डेस्टिट्यूटनेस। इसका मतलब भी होता है गरीबी। प्रॉस्पैरिटी में समृद्धि है, ऑपुलेंट भी समृद्ध है। डिसडेन मतलब तिरस्कार होता है, जबकि पेन्यूरी मतलब गरीबी होता है। तो ये थे आज के आंसर। और नाउ क्वेश्चन 17, डे 17 के क्वेश्चन पेपर, इन सबको आप सॉल्व कर लीजिए और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं दोस्तों, मैं कोई भी अपने मन से वर्ड नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो आपको आज का ये वीडियो कितना नॉलेजेबल लगा, कितना अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे वीडियोस को मैं चाहता हूँ आप अपने दोस्तों तक ज़रूर बताएं, शेयर करें, और उन्हें बताएं कि रोज़ सुबह 9 बजे वीडियो आता है, आपको भी देखना है। बस इतना ही मैं आपसे चाहता हूँ। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।